गाइस हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस आपको पता है कि हम एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लिख के चल रहे हैं। राजस्थान के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा था वन और वनस्पति। एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है उसकी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? ठीक है, तो ये श्रेणी कौन सी नहीं है? ये श्रेणी नहीं है वर्गीकृत वन। ठीक है, राजस्थान के प्रशासनिक वर्ग तीन प्रकार के हैं, सुरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है, लेकिन वर्गीकृत नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, ये है खेर वृक्ष, जो सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादातर मिलता है, उदयपुर चित्तौड़ में। अगला देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो सर्वाधिक वन आवरण मैंने आपको बताया था कि Z की आकृति याद करनी है अपने को, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। तो उदयपुर है क्या अपने यहाँ पे? उदयपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन व वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग माना गया है? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई, मीणा। यह आंसर होगा इसका बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई लोग वन और वन्य प्राणियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और अमृता देवी ने भी इसके लिए एक जो घटना हुई थी 1730 में, वो वृक्ष बचाने के लिए हुई थी, खेजड़ी आंदोलन जिसको कहा जाता है। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो सूखे सागौन वन, एनोगिसिस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन, बॉसवेलिया वन। तो यह है एनोगिसिस पेंडुला वन। ठीक है, ऐसे एक आधे क्वेश्चन उठपटांग के आ जाते हैं, तो हमको लाइन बाय लाइन इसको याद कर लेना है क्वेश्चन को, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना कहाँ है। बाकी राजस्थान में इस प्रकार के नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा अलग वर्गीकरण है, तो कई बार पूछ लिया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। मिश्रित पतझड़ वन अपने उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही में मिलते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ये गलत है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जो वन है हमको मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें रोहिड़ा, ये खेजड़ी वगैरह ये सब मिलते हैं। तो अपना ये डी गलत हो जाएगा। ओके भैया, ये आंसर है। अगला, राजस्थान राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम प्रतिशत वन है? तो न्यूनतम प्रतिशत वन कहाँ है? देखो, न्यूनतम प्रतिशत वन है जोधपुर में। मैंने कल बताया था ना, JCB। ठीक है, जोधपुर, चूरू और आगे बीकानेर आएगा, जोधपुर, चूरू। ठीक है, तो जोधपुर, चूरू दो याद रखने आपको, तो आगे नहीं जाना चाहता है। ठीक है, आगे। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग कहा जाता है पलाश को। ठीक है, किसको कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। चलिए, इसके लाल फूल होते हैं, इसलिए दूर से देखने पर ये जंगल की आग जैसा लगता है। अगला, वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, आइए। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, मतलब अ का ऑप्शन होएगा फर्स्ट। रोहिड़े का है टिकुमेला अंडुलेटा, 1, 2 का 3। तो देखो, अ का फर्स्ट, ए में क्या आएगा अपना? फर्स्ट आएगा, और दूसरे में 3 आएगा, 1 3 का है सेकंड, बी में है, तो बी आंसर सही है। बबूल का क्या हो जाएगा? बबूल का हो जाएगा अपना एकेसिया अरेबिका, और चिरमी का हो जाएगा अपना एब्रोस प्रोकेटोरियस। चलिए, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सागवान वन मिलेंगे आपको दक्षिण में, तो ये मिलेंगे अपने को बांसवाड़ा में। ठीक है भैया, ये करेक्ट आंसर है। अगला, थार मरुस्थल की वनस्पति पर लिखित जो बुक है किसने लिखी है? फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट। ये मार्टिन इवांस, केला सांकला, पी जलदारी, एमएन भंडारी। ये एमएन भंडारी जी ने लिखी है, MS भंडारी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब ये तो ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, रटने वाली चीजें। आगे, सालर वन, ढाक वन, सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन अपने दक्षिण में मिलेंगे, तो ये मिलेंगे अपने को बांसवाड़ा में। चौथे का क्या हो गया? ए कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में ही आ रहा है, चलो ठीक है। सदाबहार मिलेंगे अपने को आबू में, यानी सिरोही में। तीसरे का ब, सही है, ठीक है। अपना आंसर क्या हो गया? ए। सालर वन मिलेंगे आपको अलवर में, और ढाक वन मिलेंगे आपको चित्तौड़ में, तो अपना आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए आगे।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक 1% वाला है? सर्वाधिक 1% वाला जिला में ट्रिक है यूपीएससी। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। तो उदयपुर है क्या यहाँ पे? नहीं है। ऑप्शन में प्रतापगढ़ है, तो आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक है? तो क्या बोलते हैं, अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, झाड़ी। तो राजस्थान में खुले वन सर्वाधिक है। ओके, तो खुले वन करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वन कितने हैं? तो राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वन होंगे अपने 56.43%। इसको आरक्षित वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 56.43 वन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भारतीय वन सर्वेक्षण की कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है भैया 17वीं। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सही है? बांसवाड़ा में कुल वन क्षेत्र की दृष्टि सबसे कम वन क्षेत्र है। अलवर में कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से अधिकतम वन क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप, क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा न तो एक न ही दो। मतलब बांसवाड़ा वाला भी गलत है अपना, और अलवर वाला भी गलत है, क्योंकि कुल वन सबसे ज्यादा क्या है? उदयपुर में है। ठीक है, तो अपना ये गलत है, दोनों गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण, देखो अपने यहाँ पे ज्यादातर वन कौन से? उष्ण है। 5 प्रकार के वन है, सारे के सारे उष्ण है। उपोष्ण वाला जो एक वन है वो है सदाबहार वन, वो मिलता है सिरोही में। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका सिरोही। अगला, राजस्थान में जंगलों की कमी का मुख्य कारण क्या है? मवेशी चराई, जलवायु कारक, लकड़ी के निर्माण के लिए जंगल की कटाई, ईंधन के लिए जंगलों की घटती संख्या। यह आंसर होगा इसमें जलवायु कारक। हमारे यहाँ की जलवायु इस प्रकार की है कि वन ज्यादा फैलते नहीं है, जंगल ज्यादा फैलते नहीं, इस वजह से ये कारण है। अगला, सुमेलित करना है। शुष्क सागवान वन दक्षिण में मिलेंगे, तो दक्षिण में हमारा है बांसवाड़ा 12, 3 सही है। मिश्रित पतझड़ वन मिलेंगे आपको उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ में, अ का 3, ब का 4। सदाबहार वन सिरोही में, मरुस्थली वन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में। ठीक है, तो ये आंसर है। शुष्क सागवान वन का आ जाएगा अपना ये 3, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 कहाँ आ रहा है? डी में आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के किस जंगल में पाए जाते हैं? तो खेजड़ी के पेड़ पाए जाएंगे पश्चिमी भाग में, इधर। और इधर कौन सा भाग है? ये मरुस्थली भाग है। ठीक है, तो देखो किस जंगल में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, इधर वाले जो वन है ना, इनको उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पाया जाएगा खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? तो पलाश, कई बार बोल चुका हूं मैं आपको, पलाश आंसर सही है। किसे वागड़ का चीकू भी कहते हैं? तो वागड़ का चीकू कहते हैं तेंदू को। किसको कहते हैं? तेंदू, जिसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। अगला, सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है अपने पश्चिमी हिस्से में, इधर। सेवण, धामन, लिनोन, ये सारी घासें पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? उपोष्ण सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, कोणधारी ज्वारीय। तो आंसर होगा इसमें कोणधारी ज्वारीय वन नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में बड़े घास के मैदान जंगल, औरण, बीड़, जंगलात। आंसर होगा बीड़। क्या आंसर होगा? बीड़। बीड़ के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो मरुस्थलीकरण, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता, राजस्थान उद्यान विकास, हरित राजस्थान। तो कल वाली वीडियो में अपने डिस्कस किया था, जीका के द्वारा जो परियोजना चल रही है वो है राजस्थान वानिकी व जैव विविधता। बी करेक्ट आंसर है। अगला, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये वन क्षेत्र है 32,862 वर्ग किलोमीटर। कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? तो बबूल, बांस, नीम, पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा बांस।
बांस एक प्रकार की घास है जिससे गोंद नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको घास से बाहर निकाल दिया गया है, इसको पेड़ की श्रेणी में डाल दिया गया है। बाकी बबूल, नीम, पीपल सबसे क्या गोंद प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन यूं ही बढ़ता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियोस लेके आते रहें। धन्यवाद।